एवरीवन, वेलकम टू नी डायरीज डे 5। तो आज था मेरा यकीन 2.0 का डे 6। यस, मुझको इस बैच को लिए हुए भाई पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं एंड कल है छुट्टी और कल AIR बैच का भाई टेस्ट भी है। यस, AIR बैच का टेस्ट है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट दे रहे होंगे बट मैं ये टेस्ट नहीं देने वाली हूँ एंड मेजर रीज़न यही है कि भाई देखो, आपका जो सिलेबस है वो 11 प्लस 12 है। मतलब कि जिन बच्चों को वो चूज करेंगे या फिर सेपरेट करेंगे भी, जिनके हाई रैंक आएगी, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा पढ़ रखा होगा, वही सेलेक्ट होंगे AIR बैच में। यस, और मैं ये नहीं कह रही कि भाई अपने आप को चांस नहीं दे रही या फिर हमें चांस नहीं देना चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। बट मेरे पास भाई बहुत सारा बैकलॉग है। मतलब बहुत सारा बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि मैं जब से बैच ले रही हूँ तब से मैंने बैकलॉग क्रिएट किया, नहीं, मैं तब से बैकलॉग बल्कि कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1 हफ्ते बाद अपना बैच लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई एम्स का एग्जाम था मेरा, तो मुझे वो बैकलॉग कंप्लीट करना है। सो डैट मैं वो मतलब जो टेस्ट है नहीं दूंगी, क्योंकि टेस्ट देना फिर उसकी पढ़ाई करना, भाई पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा रिवीजन करो, आज पूरा दिन फिर करो, कल उस टेस्ट को दो, फिर टेस्ट का उसकी एनालिसिस करो, फिर उस रिजल्ट का वेट करो। सो डैट मैं इतना कोई भी मतलब मैसअप नहीं चाहती, तो भाई इतना नहीं दूंगी मैं उस टेस्ट को। यस, उसके बाद 19th को जो भाई टेस्ट है वो तो हमारे भाई बैच का टेस्ट है, तो मैं वो वाले टेस्ट स्किप नहीं करूंगी। बट इस टेस्ट में भाई इस सब में नहीं पढ़ना चाहती मैं। नेक्स्ट भाई, आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था एज यूजुअल भाई फिजिक्स का लेक्चर था। सर ने वैसे तो इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस कराए बट मेनली लॉग और जो पावर वाला कंसेप्ट है वही कराया था मेनली, मतलब इस लेक्चर में। सेकंड था भाई हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, सुधांशु सर से ही पढ़ रही हूँ और सर ने कल वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला करवा दिया था बट आज थोड़ा और अच्छे से समझाया एंड उसी पर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है और इतने में लेक्चर खत्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर था, आज था बॉटनी का, जो कि मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि जब हमारे पास हुआ था क्लास लेक्चर, तो उसमें सर ने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करा दिया था, प्रोकैरियोटिक पूरा फिनिश हो गया था। बट आज यूकैरियोटिक का जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि सेल मेम्ब्रेन, वो करवाया है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता क्या है? तो भाई पहली बात है कि ये यूनिवर्सल चीज़ है। मतलब यूनिवर्सल मतलब सबके अंदर होगा भाई, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सबके अंदर। जैसे कि भाई प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती है, बट सेल मेम्ब्रेन का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबके अंदर यूनिवर्सल है भाई। नेक्स्ट ये चीज़ है कि भाई हमारा सेल मेम्ब्रेन है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? लिपिड से, प्रोटीन से। फिर उसके बाद बात है क्या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है? भाई नहीं, लिपिड और प्रोटीन से बना है बट मेनली इन चीज़ों से बना है। अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो मेनली उससे बना होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें और भी है जैसे कि फॉस्फोग्लिसरेट्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे भी मिलकर बना हुआ है हमारा सेल मेम्ब्रेन, बट मेनली प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। फिर हमने एक सेल लिया RBC, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है। तो RBC में देखा गया कि 52% तो हमारा प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है। अब बहुत सारे लोग बोले कि भाई ये तो 100% कहाँ से बन रहा है, 52% प्लस 40% भाई। तो मैंने जैसे बताया कि भाई वो टोटली नहीं है, मेनली है। उसके बाद भी होंगे फॉस्फोग्लिसरेट होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आया कि भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा, आपने बता तो दिया भाई इसमें लिपिड है, प्रोटीन है। तो भाई पहली बात है कि जो लिपिड का जो हेड होता है ना, सिर वाला पार्ट होता है ना, वो होता है पोलर, मतलब वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। तो पोलर मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब वो पोलर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बट जो टेल है, मेन बात आती है उनके टेल की, उनकी टेल है हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर से डरते हैं। तो भाई अब ये मेन बात है कि भाई सेल के अंदर भी वाटर, सेल के बाहर भी वाटर, तो भाई वो लगेगा कैसे लिपिड? तो भाई हमने क्या किया कि बाई लेयर बना दी। बाई लेयर कैसे बनाई? अगर भाई जो बाहर है, सेल के बाहर वाटर है तो वहाँ हेड फेस करने के लिए दे दिया एंड अंदर टेल दे दी, और अगर अंदर के साइड वाटर तो अंदर भी दे दिया हेड और इसके अंदर टेल दे दी। मतलब कि भाई टेल वाटर को फेस ही नहीं कर रहा है, हेड फेस कर रहा है। सो ऐसे बाई लेयर हमारी लिपिड की बनी हुई है सेल की मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने कहा भाई प्रोटीन भी तो है। तो यस, प्रोटीन में हमारे पास 2 टाइप के हैं, पहला है पेरिफेरल, दूसरा इंटीग्रल। पेरिफेरल और इंटीग्रल तो नाम से ही पता चलता है, पेरिफेरल है वो पेरिफेरी पे है, सरफेस पे है, और जो इंटीग्रल है वो बरिड होगा। इंटीग्रल मतलब किसी के साथ अरेंज है, मतलब कि किसी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इंटीग्रल। अब इंटीग्रल के अंदर भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं भाई, पहला तो पार्शियली होगा, या तो हाफ, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत है इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा बहुत बरिड है, या तो पूरा टोटली बरिड, या तो पार्शियली बरिड या तो टोटली बरिड। नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई देखो, आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है,
क्या कोई साइंटिस्ट या कोई भी ऐसा इंसान है क्या, किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्या किसी चीज़ पे, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन पे कोई ऐसी थ्योरी या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया किसी इंसान ने? भाई किया है, जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। एंड उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका नेचर कैसा है, क्वेसी फ्लूइड नेचर है उसका। और इतनी बातें हैं, सेल मेम्ब्रेन इतना ही था। और उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो पहले परसेंटेज 52% प्रोटीन आरबीसी में एंड 40% लिपिड, वही सेल क्वेश्चन में आया था नीट के। यस भाई, स्टेटमेंट बेस बना रखा था, क्वेश्चंस में आया था। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उसका जो वो डायग्राम है, उसे पूछ सकता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल भी पूछ सकता है। सो मेनली इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है। एंड दूसरा ये है कि भाई टनल वाला भी है, टनल प्रोटीन जो बन जाते हैं वो भी है। एंड इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेनली वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक ये परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट था, दूसरा वो मॉडल इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है सेल मेम्ब्रेन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये यूनिवर्सल चीज़ है, प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर भी होगा।